हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। ये जो वीडियो है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को दिखाने वाले हैं टॉपरों की कॉपियां। ठीक है, जिसमें उन्हें इस तरीके से 70 में 70 नंबर मिला है, 100 में 100 नंबर मिला है। ठीक है, 100 में 95% अंक मिला है, 100 में 99% अंक मिला है। यानी ये सभी जो कॉपी है ये एक टॉपर की कॉपी है। ठीक है, यानी जो टॉपर होते हैं ना, जो प्रदेश टॉपर बनते हैं, स्टेट टॉपर बनते हैं, उनकी कॉपी है। ठीक है, तो ये सभी कॉपियों में किस तरीके से लिखा गया है जिससे कि इन्हें एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो गए और वो पूरे के पूरे नंबर इन लोगों को दे दिया। ठीक है, तो आखिरकार किस तरीके, यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड की पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और सभी स्टूडेंट ने किस तरीके से आंसर लिखा है इन कॉपियों में। ठीक है, और ये सभी जो कॉपी है ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, और ये टॉपरों की कॉपी है, जो यानी प्रदेश टॉपर बनते हैं ना, स्टेट टॉप करते हैं, उनकी कॉपियां हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से इसमें आए हुए क्वेश्चन के आंसर को लिखे हैं जिसके कारण उनको पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। तो इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी की पूरी कॉपियां यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट की जितने भी यहाँ पे कॉपियां हैं सबको हम दिखाएंगे किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉपी है जो कि सुपर टॉपर की है। ठीक है, तो इसमें यानी इसको हम आपके सामने बिल्कुल लाइव यहाँ पे चेक भी करेंगे, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करते हैं। ठीक है, और कर रहे हैं, एक एग्जामिनर हैं हम और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल लाइव यानी क्लास 10th और 12th की जितनी भी बोर्ड कॉपियां ना सबको हम चेक करते हैं, एग्जामिनर हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है कॉपी एक सुपर टॉपर की है, क्योंकि इसमें ठीक है ऐसा लिखा गया है ना जो कि एक टॉपर ही लिख सकता है इसको। तो इसको भी हम चेक करेंगे आखिरकार ये जो टॉपर की कॉपी है ये कितना नंबर पाएगा। ठीक है, तो आपके सामने बिल्कुल लाइव यहाँ पे चेकिंग करेंगे, कॉपी चेकिंग। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि छोटा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। आपके जितने भी कंफ्यूज, आप लोग जितने भी आज तक आपके जितने भी कारण है कि कैसे नंबर मिलते हैं, कितना लिखना है निबंध लेखन, कितना जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, कितना किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है जिससे हमारा आधा नंबर भी न कटे और हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम देने वाले क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं। और इंग्लिश की भी कॉपी हमारे पास है जिसमें 70 में 69 नंबर मिले हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे 100 में 100 नंबर वाली कॉपियां हैं, और यहाँ पे 100 में 95, 70 में 70। तो सभी कॉपियों को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कि हम आपको कॉपी को चेक करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि ये आपके पेपर जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो आपको OMR शीट पे देना होता है। ठीक है, लेकिन जो उसमें लिखित क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होता है। तो सबसे पहले कि कॉपी पर किस तरीके से आंसर लिखा गया है इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोल नंबर वगैरह जो है स्टूडेंट का बिल्कुल सही है। ठीक है, 10 नंबर का जो है रोल नंबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इन्होंने शब्दों में लिखा है इस तरीके से, 1 है तो 1, 2 है तो 2, यानी इस तरीके से शब्दों में भी जो है रोल नंबर बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, हिंदी, हाँ सबसे पहले हिंदी की कॉपी चेक हो रही, तो हिंदी सही है। केवल यहाँ पे देखिए पेपर कोड, ठीक है, प्रश्न पत्र अंक संकेतांक यानी 801 DD, ये पेपर कोड को लिखना ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी सही है, तो सब चीजें सही है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट पेज से कैसे स्टार्ट करना है और लिखना आपको इस पेज से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए खंड ब दिया है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न लिखा गया है, और ये जो क्वेश्चन है इसके नीचे यहाँ पे ये गद्यांश क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना, यानी ये गद्यांश है, इसके नीचे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को लिखना है, और ये 2-2 नंबर का, यानी ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले इसको लिखे हैं स्टूडेंट ने। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंड ब लिखा गया, यानी बिल्कुल सही है।
और यहाँ पे लिखा गया है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देखा जाएगा तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखा गया, सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गद्यांश है तो यहाँ पे लिखा गया है गद्य, ठीक है, और यहाँ पे आगे के 2 वर्ड यानी कुसंग का ज्वर और डैश डैश जाएगी, इसको लिखा गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था तो यहाँ पे संदर्भ लिखना है, ये 2 नंबर का है और पहला क्वेश्चन यही आपके पेपर में आएगा। तो देखिए यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है, सबसे पहले संदर्भ हेडिंग लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बिल्कुल सही है, इस पे इनको 2 नंबर पूरे मिल गए, ठीक है, 2 नंबर, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, लिखने का तरीका वगैरह सब बिल्कुल टॉपर की ये कॉपी ही लग रही है, ठीक है, इसलिए इनको पूरे के पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत बेस्ट है। इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लाइन की व्याख्या करनी है। देखिए कैसे किया गया है, सबसे पहले ब क्वेश्चन है और ब या आप लोग दूसरा दोनों लिख सकते हो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे किया गया और स्टार्ट देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्टार्ट किया गया। इससे पहले यहाँ पे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन से ही रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाया है। इसके बाद देखिए इसमें लिखा कैसे है, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है, ये बहुत बेस्ट तरीका है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति घर से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस पे 2 नंबर मिल गया। क्योंकि क्या है कि ये 2 ही नंबर का है तो आपको सिर्फ 5 से 6 लाइन में ही आंसर लिखना है, ज्यादा 1-2 पेज में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य पर सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सत्संगति यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे 2 नंबर मिल गया। यानी टोटल इसको कितने नंबर मिला है, 6 नंबर थे, 2-2 नंबर के थे, पूरे यहाँ पे 6 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि इनके लिखने का जो तरीका है ना, जो स्टार्ट करने की कॉपी तरीका है वो बहुत ही परफेक्ट तरीका है, ठीक है, बिल्कुल टॉपर की तरीका है, इसलिए इनका आधा नंबर भी नहीं कटा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये तो अथवा वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे दिया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, यहाँ से लेकर के मति नासी तक दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। पहला कि आपको संदर्भ लिखना है, ये भी 6 नंबर का आपके पेपर में आता है, टोटल 6 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कैसे इसको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कि ये पद्यांश है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए पद्यांश उत्तर लिखा गया, बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखा गया है और ये पद्यांश है तो पद लिखा गया है और आगे के 2 वर्ड यानी निर्गुण कौन डैश डैश नासी, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अ में दिया है संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। अब संदर्भ में आपको देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, कवि का नाम। तो संदर्भ यहाँ पे हेडिंग है, बहुत ही बेस्ट है। और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित शीर्षक जो है, शीर्षक पद के सुरसागर से लिया गया है। इसके जो रचयिता है यानी कवि हैं वो सूरदास जी हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 नंबर इसमें बिल्कुल पक्का है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ने कितनी गहराइयों से लिखा है कि पद खंड में संकलित शीर्षक पद के यानी पाठ, यानी जो पाठ का नाम है ना वो पद है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे इतनी गहराइयों से लिखा है कि वो सुरसागर जो थी रचना उसमें से ये पद लिखा गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, ठीक है। और देखिए यही है टॉपरों की कॉपी। आप लोग कहते हैं ना कि हमने पूरा हिंदी में सब चीजें लिख कर आए, पूरे आंसर को हमने अच्छे तरीके से लिखा, फिर भी रिजल्ट आया, हिंदी में नंबर क्यों कम आ गए? क्यों आ गए? क्योंकि आपको लिखने का सही तरीका नहीं पता है। आप खुद अभी तक आप लोगों ने इस कॉपी को देख रहे होंगे, आप लोग जितने लोग, तो आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि हमारी जो लिखने की तरीका वो कैसा है और टॉपर की लिखने की तरीका कैसा है, इसलिए टॉपर जो होते हैं वो टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो यही तरीका है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से यहां तक की व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, देखिए कैसे किया गया है, ब क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग हो गया। प्रस्तुत पंक्ति में कवि, यहाँ पे देखिए ये पद्यांश है ना, तो इसमें कवि है। यही सब आपको ध्यान देना है, यही सब चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो है गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, और आपको ऐसे देखिए जहां पर हे उद्धव जी आ गया यानी किसी को संबोधित करना है तो वहां पे आपको संबोधन चिन्ह लगाना है। अगर आपका आंसर पूरा हो गया तो आपको यहाँ पे खड़ी पाई देना है। ठीक है, ऐसे आपको इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। उद्धव जी से कहती कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती हूँ, आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया इनका। ये क्वेश्चन, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न पूछ रही हैं। ठीक है, तो वो किससे कह रही हैं, उद्धव जी से ही कह रही हैं। तो बस छोटा सा इसका आंसर है, गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न पूछ रही हैं। ये बिल्कुल करेक्ट, 2 नंबर इस पे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे यहाँ पे 6 नंबर पक्का। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावलियों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगर आप लोग सही सही बिल्कुल संदर्भ लिखे रहेंगे तो 2 नंबर, अगर आप लोग हिंदी अनुवाद भी कर दिए तो 3 नंबर, टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से टॉपर लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखना है संस्कृत गद्यांश, देखिए लिखा गया, बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखा गया, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संस्कृत गद्य लिखा गया है, आगे के 2 वर्ड ऐसा नगरी डैश डैश कारित, तो बिल्कुल सही है। इससे यहाँ पे 2 दिया है ना तो पहचान में आ जाता है। जैसे हम सभी एग्जामिनर तुरंत इसको देखेंगे तो जान जाएंगे कि हाँ इसमें से आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखे हो। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता एग्जामिनरों को। ठीक है, इतना बच्चे ने इतना अच्छे तरीके से इसको लिख दिया कि वो तुरंत इसको पर नंबर दे देते। ठीक है, ज्यादा वो पढ़ते वढ़ते नहीं है, क्योंकि लिखने की तरीका अगर बेटर रहेगा, अच्छे रहेगा, ठीक है, तो एग्जामिनर भी आपकी कॉपी पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो सिर्फ लिखने का तरीका को देखेंगे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, वो पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे, वो खुद आपके नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखने का तरीका बेस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे लिखा गया है। संदर्भ सबसे पहले, तो संदर्भ में देखिए कैसे लिखा गया, ब्लैक पेन का यूज किया गया है। ठीक है, जहां पर ब्लैक पेन का जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। बिल्कुल सही आंसर, 2 नंबर मिल गया इस पे। हिंदी अनुवाद भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी अनुवाद भी बिल्कुल करेक्ट है, हेडिंग वगैरह दे करके लिखा गया, यानी 3 नंबर इस पे मिल गए। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन, पूरे 5 नंबर मिल गए। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या भी लिखा गया है, श्लोक है तो श्लोक लिखा गया है, यानी यहाँ पे संदर्भ हो गया, यहाँ पे हिंदी अनुवाद, ये बिल्कुल सही है। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 नंबर बिल्कुल इनका फिक्स हो गया। देखिए हम सभी एग्जामिनरों को क्या होता है ना कि यानी कि जितनी कॉपियां चेक करेंगे उतने ही पैसे मिलते हैं, यानी ऐसी एक कॉपियों को चेक करने का 10 से 20 रुपए मिलते हैं। तो जितनी कॉपियां चेक करेंगे, ठीक है, लास्ट में गिन करके उतने ही पैसे दिए जाते हैं। और क्या है कि आपको यानी आपको जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो पैसे रख देते हैं कॉपियों में। ठीक है, पैसे रखने से आपको नंबर वगैरह नहीं बढ़ता है। ठीक है, यहाँ ये है कि अगर आपका जैसे 23 नंबर पे पास मार्किंग है, अगर आप लोगों ने सादे पेज छोड़ा, कुछ थोड़े बहुत लिखे हो और आपको आ रहा है आपका 22 नंबर, ठीक है, अगर कुछ पैसे 100-200 रखे हो तो आपको वहां पे 1 नंबर अपनी तरफ से एग्जामिनर दे देते। बस यही चीजें होती है कि एग्जामिनर के नाते हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी आप सभी लोग की हाँ इस तरीके से आपको लिखना है, क्योंकि हो सकता है आप सभी की बोर्ड की कॉपियां हमारे पास आ जाए। ठीक है, क्लास 10th और 12th की कॉपियों को हम चेक करते हैं बोर्ड के, तो शायद आपकी कॉपियां हमारे पास आ जाए। तो ऐसे ही आप सभी को अगर ऐसे देखिए जैसा ये कॉपी लिखा गया ना, ऐसे ही कॉपी पर हम सभी एग्जामिनर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे इस कॉपी को हम लाइव चेक कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है, टॉपर की कॉपी है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग आधा नंबर भी नहीं कट रहा है। तो अगर ऐसे लिखोगे तो हम नहीं, कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेगा आधा नंबर भी, पूरे नंबर आपको देगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के आप सभी को किसी एक उत्तर लिखना है, यानी यहाँ पे कई प्रश्न दिया है, आपको किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना है। 3 नंबर में है ये देखिए खंड काव्य होता है और ये जिला वाइज होता है, तो जिला वाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
आप लोग जिस जिले को उस हिसाब से आपको लिखना होता है इसमें। जैसे इसमें कई दिया है, मुक्ति दूत दिया है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, ज्योति जवाहर है, ठीक है, यहाँ पे कई दिया है। तो इसमें से क्या है, ज्योति जवाहर स्टूडेंट ने इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे हम ज्योति जवाहर में जो है खंडकाव्य लिखना है और कथा वस्तु लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा है, देखिए कैसे। प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले 25 है और ये किस खंडकाव्य है, तो ये ज्योति जवाहर खंडकाव्य है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखा गया। बस थोड़ी सी गलती यहाँ पे स्टूडेंट ने किया है कि इसकी हैंडराइटिंग चेंज हो गई है, क्योंकि लग रहा है हमको ना कि ये सब चीजें उसको लिखने में, यानी इसके आगे के क्वेश्चन थोड़े बहुत उसको यानी लेट हो गए, ठीक है, जिसके कारण स्टूडेंट को लगा घंटी उंटी बजी होगी दूसरे तीसरे, ठीक है, यानी 2 बज गए होंगे शायद, 3 घंटे 15 मिनट की आपकी पूरी पेपर होती है। तो वो सोचा होगा अब टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो रही है, हमारे क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए वो अपनी लिखने की स्पीड यहाँ से तेज कर दिया है, ठीक है, जिससे उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखा गया है। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक, यानी जो नायक, कोई भी आप लोग खंडकाव्य लिख रहे हो, जो उसके नायक हो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए हेडिंग वगैरह का यूज करके यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही बेस्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 पेज स्टूडेंट ने लिखा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज लिखा है, सही है बिल्कुल, ठीक है, राइट है, यानी 2 पेज ही लिखना है आपको 3 नंबर के क्वेश्चन को। तो ये बिल्कुल सही है, यानी इनको पूरे के पूरे 3 नंबर यहाँ पे मिल गए, ठीक है, पूरे 3 नंबर, क्योंकि इनका लिखने का तरीका बहुत ही परफेक्ट है, टॉपर की तरह लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग वगैरह का यूज किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी है, इसलिए इन्हें पूरे नंबर मिले। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के लिए, ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। आपको जीवन परिचय पर 3 नंबर और एक रचना को लिखना है, जिसपे आपको 2 नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लेखक परिचय, तो लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद लिखा गया और यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से लिखा गया है और यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है। देखिए ये बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल टॉपर की तरीका है। ऐसे ही लिखने पर एग्जामिनर देते हैं नंबर, ठीक है, ऐसे ही जो बच्चे टॉप करते हैं ना हर साल, वो ऐसे ही लिखते हैं। तो देखिए यही है तरीका लिखने का, जीवन परिचय असली तरीका। अगर ऐसे लिखते हो तो देखो पूरे 5 नंबर मिल रहे हैं। तो ये तो था जीवन परिचय, यहाँ तक था, ठीक है। और इसके बाद रचनाओं को देखिए कितना बेहतर तरीके से लिखा गया है, कितनी परफेक्ट तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे 5 नंबर इनको मिल गए, आधे नंबर भी इनके जीवन परिचय पर नहीं कटा है, क्योंकि ये पूरे 2 पेज भी लिखा गया है, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 26 का ख, कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी रचना का नाम लिखना है, ठीक है, यानी रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का है। यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी, सूरदास, श्याम नारायण पांडे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट ने सूरदास पे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ये कवि परिचय है, तो कवि परिचय लिखा गया ऊपर। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख क्वेश्चन, आपको देखिए नंबर जरूर लिखना है क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। इसके बाद किस पे लिखा है, तो यहाँ पे सूरदास पे लिखा गया है, तो सूरदास लिखा गया। इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये, ठीक है। यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे देखिए सूरदास लिखा गया है, इनका जन्म भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे स्थान भी सही है, सब चीजें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मृत्यु भी सही है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखा गया है और जीवन परिचय को देख सकते हो आप लोग कितनी परफेक्ट तरीके से लिखा गया है कि अगर यहाँ पे एग्जामिनर का, यानी हमारा मन भी करेगा कि हमें 1-2 नंबर इनका काट ले, फिर भी ये कॉपी हमें बिल्कुल मजबूर कर दी है, आधे नंबर भी हम यहाँ पे नहीं काट सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे परफेक्ट तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल राइट तरीके से, टॉपर की तरीके से, कि यहाँ पे आधे नंबर भी चाह कर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही लिखो जिसको एग्जामिनर आपको कॉपी के देख कर ना वो इतना खुश हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, खुश हो जाए कि वो खुद आपको नंबर दे दे, आपका नंबर आधे नंबर भी ना काटे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 पेज में लिखा गया है ये जीवन परिचय, और यहाँ पे इस तरीके से 3 नंबर तो इस पे मिल गए, टोटल 3 नंबर इस पे मिल गए, 2 नंबर रचनाओं पर मिल गए, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे 5 नंबर इनको मिल गए, पूरे 5 नंबर मिल गए, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कितना बेहतर तरीके से लिखा गया और 2 पेज में लिखा गया है, रचनाओं को भी लिखा गया, बिल्कुल करेक्ट रचनाएं हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का है।
आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए कैसे लिखा गया श्लोक, क्योंकि 2 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपको लिखने का तरीका पता रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 है, श्लोक है, ठीक है। और यहाँ पे बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभत समो वीर वीर भाव ही वीरता, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 2 नंबर इनको मिल गया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी आंसर लिखना है तो आपको अगर एक अगला क्वेश्चन है, यानी जो नए क्वेश्चन है ना, उनको आपको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 28, बीमारी के कारण अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, 4 नंबर का है। देखिए आपको 4 नंबर तभी एग्जामिनर देंगे ना जब आपको लिखने का सही तरीका पता है तब, ठीक है। लिखने का देखिए पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है। तो पत्र लेखन हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या 28 हो गया। और शुरुआत देखिए आपको इस साइड से करना है, सेवा में से करना है, ठीक है। सेवा में कामा किसको लिखना है, प्रधानाचार्य जी को, श्रीमान प्रधानाचार्य जी आपको लिखना है। कॉलेज स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है, 1 लाइन की गैप देना है। देखिए विषय लिखा गया है ब्लैक पेन से, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये, ठीक है। महोदय कामा सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की आराम करने का सलाह दी है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 1 लाइन लिखा गया है, ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ पे धन्यवाद लिखा गया है, ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में ना, तो अवश्य लिखा गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 नंबर इनको पूरे मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कटे, क्योंकि लिखने का जब सही तरीका पता है तो नंबर क्या होगा काटकर, ठीक है, पूरे नंबर इनको दिया जाए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 29 नंबर। 29 नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या तो स्टूडेंट ने डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे 29 नहीं लिखा है, ठीक है। बताइए 29 कैसे छूट गया। ऐसे आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो देखिए हम आपको नंबर दे रहे हैं लेकिन एग्जामिनर सीधे यहाँ पे काट कर देंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि नंबर ही नहीं पता है, कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, किसका आंसर लिखा गया है, इसलिए आपको नंबर जरूर लिखना है। अब देखिए क्या है, इसमें कई क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर का है। तो देखिए स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या लिखा है, अमुखो पत्रम जो है स्फुट वक्ता भवति, यानी ये आंसर नंबर दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, देखिए जो भी आपको इसमें से 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही करना है। तो जो क्वेश्चन का आपको आंसर आता हो वहां यहाँ पे आप लोग नंबर लिखिए। जैसे दूसरा का लिखा गया अमुखोपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट है, 1 नंबर इस पे मिल गए। देखिए यहाँ पे चौथा लिखा गया, यानी इस वाले क्वेश्चन का श्री केन वर्धते, तो यहाँ पे उद्मेन श्री वर्धते, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, सही आंसर है। यहाँ पे जो है संस्कृत की भी ह और म की भी ध्यान रखी गई है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी नहीं कटे। देखिए क्वेश्चन 30 है, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का आता है पेपर में। यहाँ पे कई निबंध दिया है, ठीक है, जिसमें से किसी देखे हुए मेले का वर्णन करना है, देश प्रेम, बेरोजगारी और प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप सभी को लिखना है। सबसे पहले कि निबंध लेखन है तो ऐसे निबंध लेखन ऊपर लिखना है, कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पे। प्रश्नोत्तर संख्या 30 हो जाएगा, नंबर 30 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान या प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा गया है, जिससे ये पता चल गया कि 4 निबंध लेखन दिया है ना, तो ये स्टूडेंट ने किस निबंध का आंसर लिखा है, ये हेडिंग लिखने से, ठीक है। तो ऐसे लिखा गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो यहाँ पे देखिए जो निबंध लेखन है ना, इसको एक कोटेशन से शुरुआत किया गया है, यानी इसको एक कहावत लिखा गया है आगे, जिससे ये जो कहावत है ना, ये पूरे निबंध लेखन में 4 चांद लगा रहा है। यानी इसको देखकर एग्जामिनर इतना खुश हो जाएंगे कि वो खुशी से पागल हो जाएंगे। वो आपको पूरे के पूरे नंबर, यानी चाह कर भी आपके 7 नंबर का निबंध लेखन है ना, तो वो चाह कर भी 6.5 नंबर नहीं दे पाएंगे, पूरे 7 नंबर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने का जो तरीका है ना, स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये कहा यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर इन्वर्टेड कामा के लिखा गया। सबसे पहली हेडिंग रूपरेखा है, जिसके अंतर्गत कुछ हेडिंग लिखा गया स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि इस पूरे हेडिंग से ये पूरा निबंध लेखन बनेगा, वही हेडिंग इसमें लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है।
पहला हेडिंग है प्रस्तावना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनको पूरे 7 नंबर मिला है। कैसे मिला अभी पूरा आप लोग निबंध लेखन देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, ऐसे ही आपको भी लिखना है हिंदी के पेपर में, जिससे आप लोग भी इस बार तहलका मचा करके बिल्कुल टॉपर बन जाओ, ठीक है। देखिए जैसे ही प्रस्तावना पूरा हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट ने फिर से एक कोटेशन लिख दिया, मत फैलाओ और प्रदूषण पर्यावरण का करो संरक्षण। ये बिल्कुल करेक्ट है और अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ लिखा गया हेडिंग, इसमें इस तरीके से लिखा गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे ब्लैक पेन से लिखा गया, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये भी, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया। देखिए वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसे ब्लैक पेन से लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण हो गया, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण हो गया, प्रदूषण के कारण हो गए, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से प्रदूषण को रोकने का उपाय लिखा गया है, उपसंहार लिखा गया है। यानी पूरे यहाँ पे 7 नंबर इस स्टूडेंट को दिया गया है, आधे नंबर भी हिंदी में नहीं कटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लिखा गया। आप लोग देखें ना लिखने का कितना, जो टॉपर की तरीका वो कितनी परफेक्ट तरीका है, ठीक है। बिल्कुल सही सही यहाँ पे लिखा गया है, नहीं कहीं मात्राओं की मिस्टेक हो रही है, नहीं कहीं, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर ही लिख दी, उसमें हेडिंग का भी यूज करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये होता है असली तरीका। और टॉपर, सभी टॉपर्स होते हैं ना, प्रदेश टॉपर बनते हैं, वो ऐसे ही लिखकर बनते हैं। और ये जो स्टूडेंट है ये भी प्रदेश टॉपर बनेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितनी बेहतर तरीके से लिखा गया है। तो यही सब तरीकों से आपको भी लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो ना तो आपको भी इस बार पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए इस स्टूडेंट को पूरे के पूरे, यानी जितने भी क्वेश्चन थे सभी में पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। यानी इस स्टूडेंट को पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर मिले हैं, ठीक है। आधे नंबर भी नहीं कटे हैं, बिल्कुल इतने नंबर मिले हैं। इस तरीके से इनको पूरे के पूरे नंबर मिले, इनका आधे नंबर भी हिंदी में नहीं कटा है, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से कई कॉपियां है ना, इसमें भी पूरे के पूरे नंबर मिले हैं, आधे नंबर भी नहीं कटे। आप लोग देख सकते हो इसमें भी लिखने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ पे एक 100 नंबर वाली कॉपी है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है जैसे हमने आप सभी को इस फर्स्ट वाले कॉपी, जो कॉपी चेकिंग की है लाइव, इसमें लिखा गया, ठीक है। तो इसलिए देखिए यही तरीका होता है टॉपरों की, जो ऐसे कॉपियां ये लिखते हैं जिससे इनका आधे नंबर भी नहीं कटता है, पूरे के पूरे नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से इस बार लिखो, आप लोग भी पक्का 100% गारंटी कि आप लोग भी इस बार के बिल्कुल प्रदेश टॉपर बन जाओगे, ठीक है। 100% गारंटी टॉपर बनोगे। आप लोग भी ऐसे ही लिखना। और आप लोग, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप सभी को ऐसे ही और भी लाइव कॉपी चेकिंग की किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, इंग्लिश, गणित, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वीडियो तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको भी इसी तरीके से लिखना है आपको इस बार, जिससे आप लोग भी हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन जाओ, ठीक है। आप लोगों ने टॉपर की कॉपी देखा है ना, जैसे लिखा गया वैसे ही आपको लिखना है, चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, ठीक है। आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे पूरे नंबर आपको देगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।